तो जेईई और नीट वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि अभी आपके साथ एक बहुत अच्छा वीडियो आज मैं लेके आया हूँ। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टॉटोमराइजेशन। टॉटोमरिज्म का कॉन्सेप्ट आपको बता रखा हूँ, पूरा फुल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से मेंस और नीट वगैरह में सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट को देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लग जाए कॉन्सेप्ट तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। आप लोग बोलते रहते हो कि सर आप वीडियो नहीं डालते हो। अरे यार वीडियो कैसे डालूं जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग शेयर करते नहीं हो। इतने सारे सब्सक्राइबर हो के व्यू इतना कम आता है तो मेरा भी मन टूट जाता है। लगता है यार बच्चे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, कैसे बच्चे हैं, मैं अपनी पूरा 100% एफर्ट कर रहा हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो कम से कम आप लोग दोस्तों तक शेयर करो, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो दे सकूँ, आपको अपना कंटेंट जो है वो पूरी तरह से डिलीवर कर सकूँ, आप इसका फ़ायदा उठा सको। ठीक है ना? तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखना दोस्त, और पूरा मजा लेना। आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग लिखेंगे OI। तो दो सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये पूरा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। इसके अलावा एक कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें। वहाँ पे बताऊंगा कंडीशन की कैसे कन्फर्मर्स बनते हैं, क्या नेसेसरी कंडीशन होता है कन्फर्मर्स के लिए, क्योंकि कन्फर्मर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस नीट में बने हुए हैं। ठीक है ना? अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट जो यहाँ कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म के अंदर क्या डिस्कस करेंगे ये देखना आप लोग। ये लिख रहा हूँ बेटा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में बहुत सिंपल फंडामेंटल आपको समझा दूं कि डिफरेंट कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम होंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको बहुत बेसिक बात बेटा, आपको लिख रहा हूँ CH2 और CH2 और ये CH3 लिख रहा हूँ, ये है कंडीशन। और इस कंपाउंड को अगर आप देखोगे इधर एक कार्बन है और इधर 3 कार्बन है। अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसा लिख देता हूँ CH3 और CH2 और O और CH2 और CH3, ऐसा मैंने लिख दिया, दो कार्बन मैंने लिख दिया। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप देखते हो मेटामेरिज्म का केस अगर आप देखते हो तो मेटामेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है। यहाँ 3 और 1 4 कार्बन थे, यहाँ भी 4 कार्बन है, लेकिन एल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट जो है अराउंड फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, ध्यान रखना, एल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज होगा। फंक्शनल ग्रुप पहले भी ऑक्सीजन था, अब भी ऑक्सीजन है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है। इधर 1 और 3 था, अब 2 और 2 हो गया। ठीक है ना? सो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे बट डिफर इन देयर अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप नोन एज मेटामर्स। मैं इसलिए ऐसा कंडीशन बता रहा हूँ बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि जब भी आप मेटामेरिज्म का कंडीशन आप देख रहे होंगे, बोल रहा हूँ कि जब भी आप मेटामेरिज्म का कंडीशन आप देख रहे होंगे तो बेसिकली एक बात ध्यान रखना है, क्या? फंक्शनल ग्रुप। क्या ध्यान रखना है? फंक्शनल ग्रुप। जो भी फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो बाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट होना चाहिए। ठीक है ना? आपको दे देगा 4 ऑप्शन और बोलेगा इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या कौन सा कंपाउंड है जो मेटामर शो कर सकता है। ठीक है ना? तो मेटामर शो करने के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? बाई फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना? ये बोलो बाइवेलेंट, ये लिख रहा हूं कंडीशन बाइवेलेंट, या लिख रहा हूं कंडीशन पॉलीवेलेंट। क्या लिख रहा हूं? पॉलीवेलेंट। ठीक है ना? जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर आप देखोगे, देखो 2 बाइवेलेंट दिख रहा है। अगर बाइवेलेंट होगा तब ये मेटामर शो करेगा। जैसे मैं आपको कीटोन लिख रहा हूं, तो कीटोन आप लिखते हो तो ये CO लिखते हो ना, तो अगर यहाँ CO ग्रुप आप लिखते हो तो देखो यहाँ पे गौर से, ये 1 और 1 2 वैलेंसी दिख रहा है, बाइवेलेंट है, इसका मतलब ये भी मेटामेरिज्म शो करेगा। सो मेटामेरिज्म शो करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि फंक्शनल ग्रुप को बाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट होना चाहिए। ठीक है ना? पॉलीवेलेंट क्यों बोल रहा हूँ? जैसे मान लो नाइट्रोजन 3 डिग्री होता है, तो 3 डिग्री में जो है वो अमीन ऐसा होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो 1 2 3 वैलेंसी है, पॉलीवेलेंट दिख रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी बाइवेलेंट और पॉलीवेलेंट फॉर शोइंग द मेटामेरिज्म, राइट? ठीक है? तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। तो एक बेसिक फंडामेंटल बात मैं आपको बता रहा था मेटामेरिज्म। अब लेके चल रहा हूं नेक्स्ट पार्ट आपको इसके पास। ओके बेटा? ठीक है, देखना ध्यान से। अगला कंडीशन जो लिखूंगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर आप देखोगे 2019 जेईई मेंस में भी क्वेश्चन रहा था अप्रैल वाले में, और नीट में भी 2-3 बार यहां से क्वेश्चन रहा है। ये टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान रखिएगा। क्रैश कोर्स में थोड़ा सा मैं उन चीजों को सिंक्रोनाइज करूंगा, लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट को आप तक पूरा डिलीवर कर दूंगा जिससे आपके क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो जाए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट पूरा मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट? ठीक है? तो अगला हेडिंग डाल दो आप लोग, टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग डालो टॉटोमेरिज्म। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, देखते चलो आराम से। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म बेसिक डेफिनेशन बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना आप एक बात।
जैसे मैं लिख रहा हूँ कंडीशन आपके पास CH3 और ये लिख रहा हूँ CO और ये लिख रहा हूँ कंडीशन CH2 और ये लिख रहा हूँ CH3, राइट। ठीक है, अब मैं ऐसा कंडीशन बोल रहा हूँ बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले पोजीशन को मैं बोल रहा हूँ अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अगर देखें CH2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटे, ऐसा लिख सकता हूँ कंडीशन। अब कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो पाई बॉन्ड ऑलवेज शिफ्टेड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। बोल रहा हूँ कि पाई बॉन्ड ऑलवेज शिफ्ट करेगा किधर, लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये इधर चला बेटा तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से क्या होता है बेसिकली, ये H+ है, यहाँ से H+ निकलेगा, H+ तो निकलेगा तो कहाँ जाएगा, माइनस के पास। और एग्जैक्टली बेटा अगर H+ गया तो बिना इलेक्ट्रॉन का गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो रह गया ना, मतलब इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे चार्ज माइनस आया, तो ये प्लस माइनस मिलकर यहाँ पे क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली ये बनेगा CH3 और C और O माइनस के साथ जुड़ेगा H और ये डबल बॉन्ड CH और ये CH3। तो बेसिकली क्या दिख रहा है कंडीशन, जो यहाँ पे कीटो फॉर्म दिख रहा था, अब वो इन प्लस ऑल, ये एल्कीन है ना, इन है और ये अल्कोहल है, ऑल है, तो ये इनॉल बना। सो बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ समझना ध्यान से, कि यहाँ पे एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप में चेंज हो रहा है बाय शिफ्टिंग ऑफ क्या, H+, मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। प्रोटॉन के ट्रांसफर होने की वजह से एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है, तो एक ऐसा कंडीशन बन रहा है जहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। समझ रहे हो कंडीशन। सो बेसिकली बेटा अगर आपको बोलता है कोई कि टॉटोमेरिज्म किसको बोलेंगे, तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, बोल रहा हूँ डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट लिख रहा हूँ कंडीशन कि, या लिख सकते हैं कंडीशन ऐसे कि टू कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। दो कंपाउंड देखो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, एक कीटो फॉर्म में तो एक क्या है, इनॉल फॉर्म में। सो टू कंपाउंड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, कब एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम में, ड्यू टू क्या लिखोगे, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ H+ के ऑसिलेशन होने की वजह से, H+ के मूवमेंट होने की वजह से अगर दो कंपाउंड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे देन दिस कंडीशन इज नोन एज टॉटोमेरिज्म, राइट। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा किसकी शिफ्टिंग बोल रहा हूं, प्रोटॉन। किसका ऑसिलेशन बोल रहा हूं, प्रोटॉन का ऑसिलेशन होगा। दिमाग में सबसे पहले बात यही रखना है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल फंडामेंटल। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट लिखिए, लिखो द आइसोमेरिज्म इन विच, द आइसोमेरिज्म इन विच टू कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट, क्या लिखोगे, टू कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, टू कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ H+, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ H+ का ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ H+। डियर फ्रेंड्स ध्यान रहे आप लोग को एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, उसी बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है, लिख लिया आपने, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ H+। आपको डेफिनेशन के बेसिस पे मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, आपको मैं मेजर थिंग्स जो इसका कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे लेके जा रहा हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली आइसोमेरिज्म के अंदर। आपको जो क्वेश्चन पूछता है वो जनरली क्या पूछता है, दो तरह का क्वेश्चन एक पूछता है बेटा यहाँ से आइसोमेरिज्म से। एक तो आपको कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो टॉटोमर शो करेगा, ठीक है ना। तो आप कैसे पहचानोगे, बेसिकली किसी कंपाउंड को देख के कैसे पहचानोगे कि वो टॉटोमर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे नीचे कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, नेसेसरी कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, फटाफट नोट कीजिएगा, नेसेसरी कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे बहुत फंडामेंटल बातें नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे हम लोग टॉटोमेरिज्म के अंदर सबसे पहले इनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे सिलेबस का पार्ट जो आता है वो यही आता है, ठीक है ना। तो अगर आप मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा इनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म का, तो जरा देखना ध्यान से, मेरी बात समझना, क्या नेसेसरी कंडीशन है। जैसे मैं लिख रहा हूँ कंडीशन ये है CH3 और ये लिख रहा हूँ CH और O, ठीक है। अगर मुझे बोलना है कोई अगर पूछे कि दिस कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म और नॉट, ठीक है ना, ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। बात है सर हमें कैसे पता चलेगा सर कि टॉटोमर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बहुत फंडामेंटल आपको बात बता रहा हूं बेटा। जैसे ये आपके पास है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को मैंने क्या बोला, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोला, ये बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोला। तो बेटा अगर अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। सो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 3। तो अगर एक भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, राइट।
जैसे मैं लिख रहा हूँ दूसरा कंडीशन, अभी आप देखना ध्यान से, बहुत सारी बात करेंगे। ये लिख रहा हूँ CH3 और ये है CO और ये लिख रहा हूँ कंडीशन CH3। क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? क्या लग रहा है आपको, कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप ये है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन और ये भी बगल वाला अल्फा कार्बन। सो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 6। मैंने क्या बोला कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। एक भी अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हुआ देन गिवन कंपाउंड मस्ट शो टॉटोमेरिज्म, राइट? ठीक है। सो नेक्स्ट कंडीशन आपको लिख रहा हूं, जैसे मैं इस तरह का कंडीशन लिख रहा हूं बेटे, ध्यान देना आप लोग, ऐसा कंडीशन लिख रहा हूं मैं आपके पास, और यहां पे लिख रहा हूं ये CO ग्रुप लिख रहा हूं। ठीक है। आपको बोलेगा कि ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। अबे लिखना नहीं है, पहले देखना ध्यान से। ये है आपके पास फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का बगल वाला कार्बन ये है, और यहां से जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये अल्फा हाइड्रोजन है। सो अल्फा हाइड्रोजन यहां पे दिख रहा है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 2। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन अगर होंगे तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। आपके दिमाग में एक कंडीशन और आएगा कि सर आपने अल्फा हाइड्रोजन 2 लिखा, सर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी तो एक है, बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अभी थोड़ी देर में मैं एक और बात बता रहा हूँ बेटा, समझना ध्यान से। जैसे मैं इस तरह का कंडीशन लिख रहा हूँ बेटे, ये लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये लिख रहा हूँ CO, और ये लिख रहा हूँ कंडीशन H। ऐसा कंडीशन लिख रहा हूँ बेटे। ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, इसके बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। सो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 1। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन ये कंपाउंड शो नहीं करेगा। अब आपके पास ट्विस्ट आया कि सर ऐसा क्या हुआ सर? अभी तो आप बोल रहे थे कि अल्फा हाइड्रोजन होगा तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, बट अब ऐसा क्या कंडीशन हुआ कि अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी टॉटोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है? इसका मतलब कोई और फैक्टर भी है जो रिस्पॉन्सिबल हो रहा होगा कि कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। बात समझ रहे हो बेटा? क्लियर है बिल्कुल? देखो बेटा क्या फैक्टर है। इस CH3 को मैं ऐसे लिख दूं तो शायद कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये है CH3, ये H और H, बोलो बराबर, कोई पंगा नहीं। अब बेटा एक बात बताना यार, यहां देखो ना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, इसका मतलब यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इधर देखो आप, यहां इस CH को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और एक पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, तो 1 2 3 है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब आपके दिमाग में इसका मतलब एक बात आ गया कि सर केवल और केवल वही अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है जो डायरेक्टली जुड़ा हो किससे? sp3 हाइब्रिडाइज से। अगर अल्फा हाइड्रोजन है और वो sp2 हाइब्रिडाइज से अगर कनेक्ट है तो वो अल्फा हाइड्रोजन डज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? टॉटोमेराइजेशन। बोलो क्लियर है? सो ध्यान रखना बेटा, टॉटोमेराइजेशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग, क्या लिखोगे? कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो लिखिएगा, नोट कीजिएगा कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में लिखो कार्बोनिल कंपाउंड विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू, कार्बोनिल कंपाउंड विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 hybridized carbon having alpha hydrogen, sp3 hybridized carbon having alpha hydrogen, so tautomerism, having alpha hydrogen, so tautomerism। सुन भी पा रहे हो मुझे? तो आप लोग को एकदम फटाफट एग्जांपल दिखा दीजिए कि कौन सा कंपाउंड शो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा और आप जवाब दोगे मुझे कि आपको आ गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बेटा 2 बार नीट में भी रहा है, जेईई मेंस में भी 2 बार क्वेश्चन रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो आइसोमर ये टॉटोमर शो कर रहा है। ठीक है ना? तो मैं अभी आपको क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे फटाफट आप लोग जवाब दोगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लो फटाफट। अब आपको बताना है, ठीक है ना, मैं आपको कंपाउंड देते जाऊंगा, आपको बताना है कि कंपाउंड टॉटोमर शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक फंडामेंटल के साथ, आपको बताते जाना है। बता दो फटाफट क्या पहला कंपाउंड शो करेगा। फर्स्ट कंपाउंड बेटा देखो जरा ध्यान से, ये है कार्बोनिल कार्बन तो है। क्या मुझे बताओ फंक्शनल ग्रुप के बगल में कोई अल्फा कार्बन दिखाई दे रहा है? ये फंक्शनल ग्रुप है,
फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं होगा बेटा तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा इसका मतलब टॉटोमेरिज्म का कहीं से दूर दूर तक सवाल नहीं होगा। सो ये टॉटोमर शो नहीं करेगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? बताओ फटाफट। चलो मुझे बताना कंडीशन। ये लिख रहा हूँ कंडीशन, क्या ये टॉटोमर शो करेगा बेटा? ये है बेंजीन पे एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, टॉटोमर शो कर सकता है? बेंजीन पे एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड टॉटोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? बेटा देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, बगल में अल्फा कार्बन है, 1 2 3 है 4, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब ये भी शो नहीं करेगा, ये भी खत्म हो गया, इसकी भी कहानी खत्म। बोलो आया? आया समझ में? बोलो फटाफट। अगला कंपाउंड लिख रहा हूं, देखना ध्यान से इधर। ये लिख रहा हूं कंडीशन बेटे, ये आपके पास कंपाउंड है और यहां पे मैं लिख रहा हूं C और ये लिख रहा हूं डबल बॉन्ड O और इधर लिख रहा हूं CH3 और एक कंडीशन देखो। हाँ, क्या ये टॉटोमर शो कर सकता है बेटा? ये टॉटोमर शो करेगा। क्यों करेगा? ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन sp3 से जुड़ा हुआ है। अल्फा हाइड्रोजन देखो sp3 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3 आएगा, इसका मतलब ये शो करेगा। इसके अलावा देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी तो बगल वाला कार्बन है बेटा, तो बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3 4 sp3 दिख रहा है, sp3 है, इसका मतलब ये भी शो करेगा, ये कंपाउंड शो करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर है? लेकिन अगर मैं कंपाउंड ऐसा लिख दूं बेटा, ये CO लिख रहा हूं और यहां पे अगर इस तरह का कंपाउंड मैं लिख देता हूं, ये कंपाउंड लिख रहा हूं और एक कंपाउंड ये लिख रहा हूं, चलो मुझे बता दो बेटा फटाफट फटाफट, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी फटाफट फटाफट। गिवन कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म और नॉट? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन तो है, लेकिन ये अल्फा कार्बन के पास 1 2 3 4 नो हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 2 3 4 नो हाइड्रोजन और वैसे भी ये sp2 है। sp2 पे अगर अल्फा हाइड्रोजन होता भी तब भी वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। सो ये कंपाउंड डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। बोलो यार समझ में? डन? फटाफट लिखते जाना साथ साथ, ठीक है ना? अब मुझे बताओगे अगला क्वेश्चन, तैयार रहना बिल्कुल। ये लिख रहा हूं इस तरह का कंडीशन बेटे, ये कंडीशन लिख रहा हूं आपके पास C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, मुझे बताओगे कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? बेटा ये फंक्शनल ग्रुप और ये भी फंक्शनल ग्रुप, बगल वाला अल्फा कार्बन इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन ये sp2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं बेटे कि अब आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अगर इसी कंपाउंड में ट्विस्ट लाया जाए, जैसे मान लो इस तरह का कंपाउंड आपको दे दिया बेटा, एक ऐसा कंपाउंड मैं लिख रहा हूं और इस तरह का कंडीशन मैं लिख रहा हूं, अब मुझे बता दो कि क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? सुन लो बेटा ध्यान से, यहां पे एक बहुत टेक्निकल ट्विस्ट है बेटा, देखना ध्यान से। ये आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, बगल में अल्फा, बट दिस अल्फा को देखो बेटा ध्यान से जरा सा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। यहां पे अल्फा sp2 है, यहां भी अल्फा sp2 है, दिख रहा है कंडीशन? ठीक है ना? लेकिन अगर ऐसा कंडीशन होगा तो आगे बढ़ते जाओ, जहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड में मिल रहा है, दिख रहा है कहीं पे? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। कहां पे दिखा? समझ में आ गया ना? बिल्कुल। देखो इधर ध्यान से, यहां पे देखो, इसके सामने आते चले जाओ, क्योंकि ये डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में होगा तो इसको आगे बढ़ाते चले जाओ बेटा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ देखो, इसको अगर देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कंडीशन कि क्या कंडीशन बन रहा है, क्योंकि इधर देखोगे तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, मतलब ये यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिखाई देगा sp3 पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, ये बहुत एंटी कंपाउंड है, ठीक है ना? जहाँ पे देखो आपको अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, तो अगर कंजुगेशन में होगा मतलब रेजोनेंस में होगा और रेजोनेंस के बाद वाले अल्फा कार्बन पे अगर अल्फा हाइड्रोजन दिखाई देगा तो निश्चित तौर पे sp3 अल्फा हाइड्रोजन अगर दिखाई देगा तो ये टॉटोमर शो करेगा। मैंने क्या बोला सुनना, कि अगर कंपाउंड होगा और कॉन्जुगेशन में होगा और कॉन्जुगेशन होने के बाद जैसे डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन दिख रहा है, रेजोनेंस दिख रहा है, लेकिन उसके बाद वाला जो कार्बन है वो अल्फा होगा, जहां पे रेजोनेंस खत्म होगा, रेजोनेंस जहां खत्म होगा उसके बाद वाले कार्बन पे अगर अल्फा कार्बन दिखता है तो वो अल्फा कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर हाइड्रोजन है तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। सो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लोग लिख के रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको टॉटोमेरिज्म का केस बनेगा। बोलो आया? अर्चना ये नहीं आया? ये वाला दिक्कत क्या है या ये वाला नीचे वाला? देखो इधर देखो बेटा क्या बोल रहा हूं, ये फंक्शनल ग्रुप है राइट। अब इस फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो है और यहां पे हाइड्रोजन भी है, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन तो बेटा 2 है यहाँ पे, ये एक इधर भी है एक इधर भी है, यहां भी देखोगे तो एक अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, इधर मतलब टोटल मिला के 4 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है।
लेकिन मैं आपको बोल क्या रहा हूं ये समझो। बोल रहा हूं कि ये फंक्शनल ग्रुप है, बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है sp2 से, और मैंने बोला कि टॉटोमेरिज्म होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली sp3 से होना चाहिए था। बोलो आया? और अगर sp3 से होना चाहिए था तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकता। इतना बात क्लियर है? अब अगर आपका क्वेश्चन ऊपर वाला है तो ऊपर वाला भी देख लो, ठीक है ना? अच्छा आ गया है, वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे देखो एक बात समझ लो बेटा, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। ये तो था कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो टॉटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा कंपाउंड है जो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब आप इसको पहचान लोगे इजीली कि कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, जरा देखो इधर ध्यान से। अभी आप क्या देख रहे थे कि कीटो फॉर्म जो है वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। जैसे मैं इस तरह का कंडीशन लिख रहा हूँ बेटे, देखना ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा। ये आपके पास है कीटो फॉर्म, ये है कीटोन, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है ना, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, CH2 और H लिख रहा हूँ। मैंने अभी क्या बोला था कि बेटा जब टॉटोमर्स बनाते हैं तो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन H+ का जो है वो ऑसिलेशन होता है, H+ का माइग्रेशन होता है, प्रोटॉन का माइग्रेशन होता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से अगर H+ का माइग्रेशन होगा बेटा तो H+ माइनस के साथ जाएगा, और H+ बिना इलेक्ट्रॉन का गया ना, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब इस पे चार्ज माइनस आया, ये प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बनाया, तो ये बना CH3 और C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे कंडीशन आपके पास आ जाएगा OH। तो यहाँ पे इन प्लस ऑल क्या बना था, इनॉल, जबकि ये कीटो फॉर्म था, सो कीटो फॉर्म गेट कन्वर्टेड इनटू इनॉल फॉर्म। बोलो क्लियर है? तो इस तरह के टॉटोमेरिज्म को हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। अब बेटा बेसिक बात क्या है यहाँ से ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, समझना ध्यान से। आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से 4 कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि इसमें इनॉल कंटेंट किसका ज़्यादा है। जैसा आप लोग जेईई मेंस का अगर क्वेश्चन देखोगे बेटा, तो जेईई मेंस 2019 का जो अप्रैल वाला था, 8 अप्रैल का पेपर, उसमें क्वेश्चन था, लिख रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इनॉल कंटेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द, लिखते जाओगे साथ में, फॉलोइंग कंपाउंड has highest value of इनॉल कंटेंट। बोल रहा है इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास बनेगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। जिसमें पहला कंपाउंड आपको दिया था एसीटोन, पहला कंपाउंड लिख रहा था CH3 और COCH3, राइट बेटा। दूसरा कंपाउंड आपको दिया हुआ था CH3 और COCH2 और COCH3, इसको हम लोग एसीटो एसिटिक एस्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन ऐसा पूछा हुआ था। एक कंडीशन आपके पास था बेटा, ये CH3 दिया हुआ था और ये CO था, और ये कंडीशन आपके पास CH2 था और ये COO और C2H5, एक कंडीशन आपके पास ऐसा था, ठीक है बेटा। और एक कंडीशन जो दिया हुआ था वो CH3 और ये CO था, ये CH3 CO और ये CH2 और ये CO और O और यहाँ पे NH2। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास पूछा हुआ था बेटा, बोल रहा था इनमें से इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इनॉल कंटेंट क्या होगा, राइट, ठीक है। ऋत्विक समझ पा रहे हो, महिमा आप लोग समझ रहे हो? चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखिए फटाफट, मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको कि इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या बनेगा, ठीक है ना। बेटा एक बात ध्यान रखना है, रटना नहीं है चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो फिर आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है ना। सबसे पहला बात बेटा कि सर अगर पूछ रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इनॉल कंटेंट क्या है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इनॉल कंटेंट किस में होगा, तो उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनॉल कंटेंट को, इनोलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, इनॉल कंटेंट या इनोलाइजेशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनोलाइजेशन को इफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको यही कंडीशन बता रहा हूँ बेटा, बोल रहा हूँ कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनॉल कंटेंट को इफेक्ट करेंगे,
ठीक है। अब इसमें अलग अलग कंडीशन आपको मैं बताऊंगा, आपको समझना है, क्योंकि देखो यहाँ गौर से देखो बेटा, यहाँ एक कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ बाई कार्बोनिल ग्रुप है। बात समझ रहे हो मेरी? बोल रहा हूँ यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है, जबकि यहाँ कितने दिख रहे हैं? बाई कार्बोनिल ग्रुप है, 2 कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है। तो ध्यान रखना बेटा एक चीज कि एक कार्बोनिल का अलग कैसे, बाई कार्बोनिल का अलग कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर सुनना ध्यान से। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो लिख रहा हूँ बेटा, फर्स्ट फैक्टर जो इसमें लिख रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटे, समझना ध्यान से। सबसे फर्स्ट कंडीशन आपके पास, फर्स्ट फैक्टर जो है वो लिख रहा हूं फॉर मोनो कार्बोनिल कंपाउंड। ये कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा, इस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। फॉर मोनो कार्बोनिल कंपाउंड, मोनो कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना, ये समझ लो पहले, ठीक है। अगर मोनो कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कंपाउंड कंटेनिंग 1 कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें एक ही CO ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो कंपाउंड कहलाएगा मोनो कार्बोनिल। ध्यान रखना बेटा, अगर मोनो कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो इस कंडीशन में कीटो फॉर्म जो होता है वो ज्यादा होता है इनॉल से, मतलब कीटो का परसेंटेज ज्यादा होगा, ठीक है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल रहा हूं बेटा, लेकिन कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होगा, और जो मोर स्टेबल होगा उसमें इनॉलाइजेशन कम होगा, ठीक है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर मोनो कार्बोनिल कंपाउंड हुआ, क्या बोल रहा हूं कंडीशन, फॉर मोनो कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। अगर मोनो कार्बोनाइल कंपाउंड का कंडीशन हुआ बेटा, तो मोनो कार्बोनाइल कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है कि कीटो फॉर्म जो है वो ज़्यादा इनॉल कंटेंट नहीं रखता है, कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि इनॉल फॉर्म कम स्टेबल है, ठीक है। इनोलाइजेशन का मतलब है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, अगर स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल ज़्यादा है मतलब इनोलाइजेशन ज़्यादा है। सो बोल रहा हूँ कंडीशन कि अगर मोनो कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो इस कंडीशन में कीटो फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल होगा और इनो फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल होगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी अलग अलग थोड़ा कंडीशन आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा। मान लो कुछ कंडीशन ऐसा हो, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ कंडीशन आपके पास CH3 और COCH3 ये लिखा, और इसका कीटो फॉर्म अभी हम लोग देख रहे थे CH3 और COH और डबल बॉन्ड, और ये CH2 प्रोटॉन का माइग्रेशन किए थे, याद होगा, ठीक है। तो ये कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होगा, ये कंडीशन मोर स्टेबल होगा। ये तो पहला पार्ट इसका है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन मैं आपको बताना जा रहा हूँ, इसको भी समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल रहा हूँ। ये ओपन चेन है, अगर मैं ऐसा कंडीशन कर दूं कि एक कार्बोनिल कंपाउंड यहां भी है, ओके बेटा, चलिए, तो यहां पे ओवरऑल मिला जुला के क्या क्या बात आया बेटा। एक देखो, ये क्या है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा, इसके बगल में बीटा, ठीक है ना। सो इसको बोलते हैं हम लोग बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ये देखो फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल में अल्फा, ये बगल में बीटा, तो बीटा पोजीशन पे 2 कार्बोनिल दिख रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे बीटा डाई कार्बोनिल ग्रुप। अब इधर आओ, ये CO ग्रुप है, ये कार्बोनिल है, लेकिन बेटा अगर इसको आप देखोगे तो ये COOR, RCOOR एस्टर है ना, तो ये एस्टर हुआ फंक्शन ग्रुप एस्टर, एस्टर के बगल में अल्फा हाइड्रोजन और इसके बगल में क्या है, बीटा कीटो, इसको बीटा कीटो एस्टर बोलते हैं। तो हमारे पास कंपाउंड क्या आया, एक तो आ गया बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, बीटा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, और एक आ गया, ये हो गया एस्टर हो गया ये, और एस्टर के बगल में अल्फा हाइड्रोजन और उसके बगल में बीटा, बीटा कीटो एस्टर, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बीटा कीटो एस्टर। और दूसरा कंडीशन जो बोल रहा हूं बेटा, ये अभी अब आप देख रहे थे ये वाला मोनो कार्बोनिल कंपाउंड, क्या देख रहे हैं, मोनो कार्बोनिल कंपाउंड, ये 3 तरह का कंडीशन दिख रहा है बेटा। तो सबसे ज्यादा आपको जो है वो इनॉल कंटेंट जो है, मतलब इनॉल परसेंटेज सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है बेटा, बीटा कार्बोनिल में, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर होने की वजह से मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल होगा तो ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा, ठीक है ना। सो बीटा कार्बोनिल कंपाउंड में इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा, देन बीटा कीटो एस्टर, और सबसे कम मोनो कार्बोनिल। और मोनो कार्बोनिल में भी जो ऑर्डर चलेगा वो किसका बेटा, एरोमेटिक ज्यादा, देन साइक्लिक और देन एलिफेटिक। क्या आप निकाल सकते हो ऑलरेडी? देखो इधर दूसरा मैं आपको एक और क्वेश्चन यहां पे बता देता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान देना, ठीक है, समझना ध्यान से। जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है बेटा आपको, कंडीशन इस तरह का बेटा, जैसे लिख रहा हूं CH3 है और ये लिख रहा हूं CO और ये CH3, ये आपके पास है, राइट। दूसरा कंडीशन आपको लिख रहा हूं बेटा, दूसरा ऑप्शन आपको जो है वो ऐसा मान लो लिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये लिख रहा है कंडीशन C डबल बॉन्ड O, और ये लिख रहा है H, ठीक है बेटा। और एक कंडीशन आपको ऐसा लिख रहा है बेटा, ये है कंडीशन आपके पास, और यहां पे लिख रहा है कंडीशन CO और ये लिख रहा है CH3, राइट बेटा, ठीक है।
और एक कंडीशन आपको ऐसा दे रहा है बेटा, ये आपके पास है कंडीशन रिंग है, और ये है CO कंडीशन, और इधर भी आपके पास जो है वो ये लिख रहा है कंडीशन आपके पास रिंग है, राइट। ठीक है, अगर यहां पे आप देखोगे बेटा, आपको बोलेगा कि इनॉल कंटेंट किसमें ज्यादा होगा, समझना ध्यान से, इनॉल कंटेंट इसमें किसमें ज्यादा होगा अगर पूछता है, तो सबसे पहला देखो ये मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है, और अगर मोनोकार्बोनिल कंपाउंड होगा तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, जिसमें एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक अगर ज्यादा होगा तो साइक्लिक से ज्यादा, और देन एलिफेटिक होगा। बात समझ रहे हो? तो बेटा यहां पे 2 एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग ज्यादा होगा तो इसका इनॉल कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ रहे हो कंडीशन? यहां पे एक ही एरोमेटिक है, इधर एरोमेटिक है ही नहीं, मतलब इनके कंपैरिजन में इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है ना, तो सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसका होगा, 4 का होगा। ऐसा होगा ना, बात समझ रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट 3rd का होगा। आप सोचोगे सर ऐसा क्यों? अरे बेटे ये बेंजीन रिंग है, रिंग को अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये इस तरह का कंडीशन, यही तो है रिंग। अब यहां देखोगे अगर तो 1 2 3 4 ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन दिख रहा है, और इस अल्फा कार्बन को गौर से देखो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। इस अल्फा कार्बन को गौर से देखो, 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से पूरा अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो भैया मेरे कहाँ से शो करेगा टॉटोमेरिज्म? ये तो टॉटोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा, और जब टॉटोमर शो नहीं करेगा तो इसका इनॉल कंटेंट कैसे निकालेंगे मेरे भाई? बात समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो इनॉल कंटेंट की अगर बात करेगा तो इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा ये भी कंपाउंड इनॉल नहीं शो करेगा, यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन है, बट दिस अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू क्या, sp2 हाइब्रिडाइज। बट आपको बताया था कंडीशन कि टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन को sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ना चाहिए। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपको टॉटोमेरिज्म के ऊपर जो बनेगा वो बनेगा यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन। एक तो आपको बोलेगा कि कौन सा कंपाउंड शो करेगा, और एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि इनॉल कंटेंट किसमें कितना ज्यादा होगा या किसमें कम होगा इनॉल कंटेंट के ऊपर। तो आपके पास ओवरऑल टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन जो है बेटा वो यहां तक आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको टॉटोमेरिज्म का क्लियर हुआ होगा, राइट। ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन कर लोगे टॉटोमेरिज्म के, राइट। ठीक, चलिए नोट कीजिए फटाफट। उम्मीद कर रहा हूं पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।